हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन प्रतियोगियों को समर्पित है जो राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अपने सेशन पर बात करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किसके द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी? किसके द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन, 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एकीकरण में रियासतों का स्वतंत्रता मानक क्या रखा गया था? एकीकरण था, इस एकीकरण के समय जो रियासत थी, इस रियासत का जो स्वतंत्रता मानक क्या रखा गया था वह अपने को बताना है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 10 लाख जनसंख्या व 1 करोड़ से अधिक आय। यानी कि जो 10 लाख जनसंख्या और आय है ना, जो 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। और इस स्वतंत्रता मानक को मानने वाले केवल राजस्थान की 4 बड़ी रियासत थी। एक तो जयपुर आता है, एक जोधपुर, एक मेवाड़ और एक बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग है, इस रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इसका जो अध्यक्ष बना, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी, किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। और जो रियासती विभाग था, इस रियासती विभाग का जो सचिव बनाया गया था वह वीपी मेनन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर्वप्रथम किस रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? राजस्थान की कौन सी रियासत जिन्होंने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा बीकानेर रियासत। इस बीकानेर रियासत ने 7 अगस्त 1947 को, जब यहाँ का शासक कौन था? सादुल सिंह के नेतृत्व में बीकानेर रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? जो सबसे अंत में, यानी एकीकरण के समय जो सबसे अंत में जो संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा धौलपुर। क्या आएगा? धौलपुर। कब की थी? 14 अगस्त 1947 को, जब यहाँ का शासक कौन था? उदयभान सिंह के नेतृत्व में 14 अगस्त 1947 को जो धौलपुर रियासत थी वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन सी रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी लेकिन वीपी मेनन के प्रयासों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए? यानी राजस्थान की कौन सी रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी लेकिन वीपी मेनन के प्रयासों से उसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत? जोधपुर रियासत, जो 9 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह यहाँ का शासक था। जोधपुर रियासत है, जोधपुर रियासत का शासक कौन था? तो हनुमंत सिंह था। इन्होंने 9 अगस्त 1947 को यहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो एकीकरण के समय किस शासक ने यह कहते हुए अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? यानी एकीकरण के समय किस शासक ने यह कहते हुए अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो दोस्तों, यह बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था। कौन था? बांसवाड़ा रियासत का चंद्रवीर सिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एकीकरण के समय किस शासक ने माउंटबेटन से कहा था कि आपके शासकों व हमारे पूर्वजों के मध्य चले आ रहे संबंधों का आज अंत हो गया है एवं आंखों में आंसू भर लिए? तो एकीकरण के समय किस शासक ने माउंटबेटन से कहा था कि आपके शासक व हमारे पूर्वजों के मध्य चले आ रहे संबंधों का आज अंत हो गया है एवं आज के आंखों में आंसू भर लिए? तो दोस्तों, इसका आंसर जो आएगा वह धौलपुर का उदयभान सिंह। कौन था? धौलपुर का उदयभान सिंह के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को यह बात कही गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन था, इस लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में समय में पूर्ण हुआ था? तो राजस्थान का जो एकीकरण होता है वह 7 चरणों में पूर्ण हुआ था और यहाँ पर जो एकीकरण का जो समय था वह 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन था। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें व ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश थे?
यानी एकीकरण था। इस एकीकरण के समय राजस्थान में जो रियासत ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो कुल रियासतें 19 रियासतें थीं और ठिकाने की बात करें तो 3 ठिकाने थे। इस ठिकाने कौन कौन से? तो नीमराणा जो अलवर में स्थित था। दूसरा यहाँ पर आता है ठिकाना, तो कुशलगढ़ ठिकाना आता है, तो यहाँ पर बांसवाड़ा। और तीसरा ठिकाना आता है तो लावा ठिकाना जो टोंक में स्थित है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रियासती विभाग में रियासती जो विभाग के द्वारा किसको 20 लाख रुपए की पेंशन देने से मना कर दिया? यानी कि रियासती विभाग था ना, इस रियासती विभाग के द्वारा किसको 20 लाख रुपए की पेंशन दी थी? किसके द्वारा 20 लाख रुपए की पेंशन दी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर महाराणा जो भूपाल सिंह था, इस भूपाल सिंह को रियासत विभाग के द्वारा 20 लाख रुपए की पेंशन दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? यानी किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सत्यनारायण राव समिति के आधार पर। सत्यनारायण राव समिति के आधार पर किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है किस समिति के आधार पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हुआ? यानी किस समिति के आधार पर जो मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा शंकर देव राय समिति। कौन था? शंकर देव राय समिति थी इसका मत्स्य संघ, इसके कहने पर ही मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है राजस्थान संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? यानी जो राजस्थान संघ थी, इस राजस्थान संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? सिरोही। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो सिरोही रियासत थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो सिरोही हेतु किसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर यह कहा था कि जो सिरोही से हमारा तात्पर्य गोकुलबाई भट्ट है? सिरोही से हमारा तात्पर्य क्या है? गोकुलबाई भट्ट है। बिना गोकुलबाई के हमारा राजस्थान नहीं चलाया जा सकता। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के द्वारा सिरोही हेतु एक पत्र लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू को। इस जवाहरलाल नेहरू को यह पत्र, इस पत्र में लिखा गया था कि सिरोही से हमारा तात्पर्य गोकुलबाई भट्ट है और बिना गोकुलबाई के हम राजस्थान नहीं चला सकते। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राजस्थान का पुनर्गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? जो राजस्थान का जो पुनर्गठन किया गया था वह पुनर्गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा फैजल अली समिति की सिफारिश पर। जो राजस्थान का पुनर्गठन किया गया था वह किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो फैजल अली समिति की सिफारिश पर किया गया था। जिसमें जो फैजल अली समिति थी, इस फैजल अली समिति में 3 सदस्य थे। तो 3 सदस्य कौन कौन थे? एक तो आता है फैजल अली स्वयं था, एक था यहाँ पर सरदार पनिकर। कौन था? सरदार पनिकर था। एक हृदयनाथ कुंजरू। एक कौन था? हृदयनाथ कुंजरू था। राजस्थान का जो पुनर्गठन किया गया था वह किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? फैजल अली समिति की सिफारिश पर किया गया था। जिसका पहला इसमें जो फैजल अली समिति, इस फैजल अली समिति में 3 सदस्य थे। कौन कौन से? एक तो फैजल अली, दूसरा था सरदार पनिकर, तीसरा था हृदयनाथ कुंजरू। अगली बात यहाँ पर आती है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो फैजल अली समिति की स्थापना है ना, फैजल अली समिति की स्थापना 1953 में किस नाम से की गई थी? जो फैजल अली समिति की स्थापना 1953 में किस नाम से की गई थी? तो फैजल अली समिति की जो 1953 में है ना, जो किस नाम से की गई थी? तो यहाँ पर आएगा पुनर्गठन आयोग। किसके नाम से? पुनर्गठन आयोग के नाम से। जो फैजल अली समिति थी ना, इस फैजल अली समिति की स्थापना 1953 में किस नाम से की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शंकर देव राय समिति में कितने सदस्य थे? तो शंकर देव राय समिति में कितने सदस्य थे? तो शंकर देव राय समिति में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो शंकर देव स्वयं था, एक था R.K. सिद्धव और तीसरा था यहाँ पर प्रभु दयाल। पहला था शंकर देव, दूसरा था R.K. सिद्धव और तीसरा यहाँ पर था प्रभु दयाल। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है किस संविधान संशोधन के तहत राजस्थान का पद समाप्त करके राज्यपाल पद सृजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा।
यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत जो राज्य प्रमुख था, इस राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद सृजित किया गया था। तो इसका आंसर आएगा 7वें संविधान संशोधन 1956। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था, झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को किस राज्य में शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में इसको शामिल किया गया था। झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को किस राज्य में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? जो लावा ठिकाना था, इस लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आता है? 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में इसको शामिल किया गया था। जो लावा ठिकाना था वह लावा ठिकाना टोंक में था। इस टोंक से इसे जयपुर रियासत में 19 जुलाई 1948 को शामिल कर लिया गया, लेकिन इसे वृहद राजस्थान में 30 मार्च 1949 को इसको शामिल किया गया था। दोस्तों अगला फैक्ट यहाँ पर आता है कि कुशलगढ़ ठिकाना था, इस कुशलगढ़ ठिकाने को 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। जो कुशलगढ़ ठिकाना था जिसे 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था द्वितीय चरण के अनुसार। अगला फैक्ट आता है कि निमराना जो ठिकाना था, इस निमराना ठिकाने को 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। यह पहले चरण में शामिल किया गया था। निमराना जो ठिकाना था वह 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में शामिल किया गया और इसे पहले चरण में शामिल किया गया था। अगली बात यहाँ पर आती है कि सभी रियासतों का जो सुप्रीमडेंट कमांडर है वह किसे बनाया गया था? तो सभी रियासतों का सुप्रीमडेंट कमांडर किसे बनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सवाई मानसिंह। किसको? सवाई मानसिंह को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, जोधपुर का कौन सा राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था? यानी कि जोधपुर का जो कौन सा शासक है जिन्होंने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहता था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह था जो जोधपुर में है, जोधपुर का था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु कब तक का समय दिया था? जो सरदार पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु कब तक का समय दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 14 अगस्त। कब तक? 14 अगस्त तक यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने का समय दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक तरफ स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? यानी कि स्वतंत्रता के समय जो राजस्थान था वह किस श्रेणी का राज्य था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 20 श्रेणी का। किस श्रेणी का? 20 श्रेणी का राज्य था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक तरफ रियासत या संघ और दूसरी तरफ यहाँ पर राजस्थान में विलय की तिथि। तो दोस्तों उदयपुर था, इस उदयपुर को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को यहाँ पर शामिल किया गया था। और यहाँ पर मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ को 15 मई 1949 को शामिल किया गया। और एक आता है अजमेर मेरवाड़ा, इस अजमेर मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया। और जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर को 30 मार्च 1949 को शामिल किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक तरफ संघ है तो दूसरी तरफ इनके प्रधानमंत्री। तो मत्स्य संघ है ना, इस मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसे बनाया गया था? तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वह शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। दूसरा अगला यहाँ पर आता है कि राजस्थान जो संघ है, इस राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसे बनाया गया था? गोकुल लाल असावा। इसको गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया। किसको? माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया। और अगला यहाँ पर आता है तो वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री था। कौन था? हीरालाल शास्त्री था दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? जो राजस्थान निर्माण है, इस राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का किसने सुझाव दिया था? तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल व माणिक्य लाल मुंशी के द्वारा दिया गया था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। यानी राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा चौथा चरण। चौथा चरण सबसे बड़ा चरण है, क्योंकि इसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जिसे वृहद राजस्थान नाम दिया गया था। 30 मार्च 1949 को यह रियासतें को शामिल किया गया था। यानी कि जो राजस्थान के एकीकरण के में सबसे बड़ा जो चरण माना जाता है वो चौथे चरण को माना जाता है, जिसे वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जो 30 मार्च 1949 को हुआ। और इसके अंतर्गत 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कौन सा क्वेश्चन आता है? तो राजस्थान के एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा है। यानी कि राजस्थान में एकीकरण के समय अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर क्षेत्र पूछा है, रियासत नहीं। तो यहाँ इसका आंसर आएगा अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा आएगा? अजमेर मेरवाड़ा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिरोही की आबू व देलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, यानी मंदसौर जिला यार मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है, इसके मानपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा हुआ है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1 नवंबर 1956 को। कब शामिल किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों अब कुछ फैक्ट्स हैं, उनकी बातें करते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था, जिसका में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। दोस्तों अगली बात यहाँ पर आती है कि एकीकरण के समय यहाँ पर रियासतें, कुल कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी, जिसमें 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। और जो 3 ठिकाने थे वह 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो एक तो निमराना अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और लावा टोंक में। अगला यहाँ पर आता है सत्यनारायण आयोग समिति के आधार पर भारत सरकार ने 19 जुलाई 1948 को लावा को जयपुर रियासत में शामिल कर दिया था। जो सत्यनारायण राव समिति थी, इस सत्यनारायण राव समिति के आधार पर भारत सरकार ने 19 जुलाई 1948 को इस लावा को जयपुर रियासत में शामिल कर दिया। दोस्तों यहाँ पर कुछ रियासतें हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो मेवाड़ रियासत थी। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत थी, जिसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। दोस्तों अगली रियासत यहाँ पर आता है सबसे नवीनतम रियासत व अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ है। तो सबसे नवीनतम रियासत व अंग्रेजों के द्वारा स्थापित रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ रियासत है। अगला फैक्ट यहाँ पर आता है कि सबसे बड़ी रियासत व सर्वाधिक जागीरों वाली रियासत कौन सी है। यानी सबसे बड़ी रियासत व सर्वाधिक जागीरों वाली रियासत कौन सी है? तो मारवाड़ जोधपुर। कौन सी है? मारवाड़ जोधपुर। अगली रियासत यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो सापरा भीलवाड़ा। कौन सी है? सापरा भीलवाड़ा एक सबसे छोटी रियासत है। दोस्तों अगला फैक्ट यहाँ पर आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी रियासत में थी? तो जयपुर रियासत में थी। अगला फैक्ट आता है कि सबसे कम जनसंख्या किस रियासत में थी? तो सापरा रियासत में थी। अगली बात यहाँ पर आती है, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। और राजस्थान का एकीकरण के समय यहाँ पर कौन था? अमीर खां पिंडारी। और जाट रियासतें कौन कौन सी थी? जो भरतपुर और धौलपुर। जाट रियासतें कौन कौन सी थी? तो भरतपुर और धौलपुर। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण आता है। तो इस प्रथम चरण का नाम क्या है? तो मत्स्य संघ है। और इसका गठन कब किया गया था? तो 18 मार्च 1948 को किया गया था। यानी कि राजस्थान में जो प्रथम चरण होता है, इस एकीकरण का प्रथम चरण का नाम क्या था? तो मत्स्य संघ नाम था। और इसका एकीकरण कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो मत्स्य संघ नाम पड़ा था वह KM मुंशी की सिफारिश पर ही इसका नाम पड़ा था। अब जो प्रथम चरण है, इस मत्स्य संघ में शामिल होने वाली कौन कौन सी रियासतें थी? तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कौन सा? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ में एक ठिकाना भी था। कौन सा था? निमराना, जो अलवर के अंतर्गत आता था।
और जो मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया था किसने किया था, तो एन.वी. गॉडगिल, जिसे नरहरि विष्णु गॉडगिल कहा जाता है। उद्घाटन स्थल कौन सा है, तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन सा है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। और इसमें जनसंख्या कितनी थी, 18,38,000। कितनी थी, 18,38,000। और जो इसकी आय थी, मत्स्य संघ की जो आय थी वह 1,84,00,000 थी। कितनी थी, 1,84,00,000। दोस्तों जो मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वह विराटनगर अलवर, वर्तमान में विराटनगर जयपुर के अंतर्गत पड़ता है। और अगला यहाँ पर जो इसका जो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वह शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जो है जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव, किसको, गोपीलाल यादव को बनाया गया था। और मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ का जो राज्य प्रमुख था वह राज्य प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था। किसको, उदयभान सिंह को, जो धौलपुर रियासत से था। और उप राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, तो गणेश पाल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, गणेश पाल को बनाया गया था। अगला यहाँ पर द्वितीय चरण आता है, तो द्वितीय चरण कौन सा है, तो इसका नाम है राजस्थान संघ। कौन सा था, राजस्थान संघ। कब हुआ था, तो 25 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया था। द्वितीय चरण में राजस्थान संघ अस्तित्व में आया, जिसे 25 मार्च 1948 को। जो द्वितीय चरण था इसमें राजस्थान संघ था। इस राजस्थान संघ का जो उद्घाटन हुआ था वह कब हुआ था, इस उद्घाटनकर्ता कौन था, तो एन.वी. गॉडगिल था। लेकिन उद्घाटन स्थल कहाँ था, तो कोटा दुर्ग। यानी कि जो राजस्थान संघ था, इस राजस्थान संघ का जो उद्घाटन स्थल था वह तो कोटा दुर्ग था, लेकिन उद्घाटनकर्ता कौन था, तो एन.वी. गॉडगिल। कौन था, एन.वी. गॉडगिल था। दोस्तों जो राजस्थान संघ था, इस राजस्थान संघ में 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। कितनी, 9 रियासतें व एक ठिकाना। तो दोस्तों इस 9 रियासतों की ट्रिक है बाबू जाड़ूकी को परसाटो, यानी कि बाबू जाड़ूकी को परसाटो। बां से बांसवाड़ा है, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, और को से कोटा, पै से प्रतापगढ़, जा से झालावाड़, और टो से टोंक। और एकमात्र ठिकाना था, उसका नाम है कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा था, कुशलगढ़ ठिकाना था दोस्तों। और जो राजस्थान संघ था, इस राजस्थान संघ में जो राजधानी बनाई गई थी वह कोटा को बनाई गई थी। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसको बनाया गया था, गोकुल लाल आसावा को बनाया गया था। किसको, गोकुल लाल आसावा को बनाया गया था। और यहाँ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, तो भीम सिंह को यहाँ का राज्य प्रमुख बनाया गया था। और उप राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, बहादुर सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, बहादुर सिंह को बनाया गया था। और कनिष्ठ उप राज्य प्रमुख किसे बनाया गया, तो हरीश चंद्र सिंह को। किसको, हरीश चंद्र सिंह को बनाया गया था। और दोस्तों इस संघ की आय, जो राजस्थान संघ था, इस राजस्थान संघ की आय कितनी थी, 2 करोड़ रुपये। कितनी थी, 2 करोड़ रुपये। लेकिन इसकी जनसंख्या कितनी, 23,34,000। 23,34,000 जनसंख्या थी। यहाँ पर अगला चरण आता है, तीसरा चरण आता है राजस्थान संघ प्लस उदयपुर को मिलाकर यहाँ पर संयुक्त राजस्थान मिला था दोस्तों। यहाँ पर तीसरा चरण, इस तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान आता है। संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ को शामिल किया गया था और एकमात्र रियासत और थी यहाँ पर उदयपुर को बीच में शामिल किया गया था। तो इस संघ का क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, 18 अप्रैल 1948। कब, 18 अप्रैल 1948 को हुई। इसके अंतर्गत जो शामिल रियासत थी वह उदयपुर रियासत है, जहाँ का भूपाल सिंह था। यहाँ इसका उद्घाटनकर्ता कौन था, तो उद्घाटन जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन उद्घाटन स्थल था वह कौन था, तो सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस उदयपुर यहाँ की राजधानी थी, वह राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। और यहाँ का राज्य प्रमुख था वह भूपाल सिंह को बनाया गया था। राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, भूपाल सिंह को बनाया गया था। उपराज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, तो भीम सिंह को। उपराज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, भीम सिंह को बनाया गया ना। और कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, बहादुर सिंह को बनाया गया था दोस्तों। अगली बात यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो राजस्थान संघ संयुक्त राजस्थान था, संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया था। किसे, माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया था दोस्तों। इस संघ की आय कितनी थी, तो 3,16,00,000 रुपये थी। कितनी, 3,16,00,000 रुपये। और संघ की जो जनसंख्या थी वह 42,60,000 थी। अगला जो चरण यहाँ पर आता है चौथा चरण। चौथा चरण कौन सा था, यहाँ पर चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान। इस वृहद राजस्थान के अंतर्गत इसे संयुक्त राजस्थान प्लस 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें शामिल की गई थी। इसकी जो चौथा चरण था, इस चौथे चरण की जो वृहद राजस्थान था, इसकी स्थापना कब की गई थी, 30 मार्च 1949 को की गई थी। और यहाँ पर जो शामिल रियासतें थी, इसमें चार रियासतें शामिल की गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें शामिल की। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत। और एकमात्र ठिकाना था लावा। इस लावा जो 19 जुलाई 1948 को तो जयपुर में, लेकिन वृहद राजस्थान में जिसे 30 मार्च 1949 को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन देखने लायक क्वेश्चन है। तो 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में शामिल किया गया और बाद में इसे वृहद राजस्थान में 30 मार्च 1949 को शामिल किया गया।
अगला यहाँ पर आता है, इसका उद्घाटन है सरदार पटेल, जो संयुक्त राजस्थान था, इस संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया था वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा। वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया था सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, और उद्घाटन स्थल था वो जयपुर था, और इसकी राजधानी किसे बनाई गई थी? जयपुर। लेकिन जो वृहद राजस्थान, इस वृहद राजस्थान का जो राज्य प्रमुख बनाया गया था वो मान सिंह को बनाया गया था। किसको? मान सिंह को बनाया गया था। उपराज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो भीम सिंह को बनाया गया। और महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो भूपाल सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? भूपाल सिंह को बनाया गया था। लेकिन जो यहाँ पर प्रधानमंत्री था वह वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। दोस्तों जो वृहद राजस्थान थी इसकी आय कितनी थी? 16 करोड़ 64 लाख रुपए थी। लेकिन इस संघ में 1 करोड़ 18 लाख जनसंख्या भी थी। 1 करोड़ 18 लाख जनसंख्या भी थी। और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया था। अगला चरण यहाँ पर आता है, तो अगला चरण आता है 5वां चरण। जो 5वां चरण कौन सा आता है? तो संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान था, इसकी स्थापना 15 मई 1949 को की गई थी। ये जो 5वां चरण था, इस 5वें संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसमें 15 मई 1949 को की गई। इसमें शामिल रियासत कौन सी थी? मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ को जो शामिल किया था 5वें चरण में शामिल किया गया था, और राजधानी कौन सी थी? जयपुर। जो 5वें इसकी राजधानी किसे बनाई? जयपुर को बनाएगी। वहाँ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मान सिंह को राज प्रमुख। जो बाकी जो चौथे चरण में जो भी बनाया था राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, सब इसमें वही आएंगे। जो राज प्रमुख मान सिंह को बनाया गया था। अगला यहाँ पर आता है, तो अगला 5वां चरण, यहाँ पर 5वें चरण की बात होगी। तो यहाँ पर अगला यहाँ पर आता है, चौथा चरण की बात हो गई। अब यहाँ पर आता है 5वां चरण की भी। 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को की गई, और शामिल रियासत कौन सी है? मत्स्य संघ, और इसकी राजधानी है जयपुर रियासत। अगला यहाँ पर आता है 6वां चरण। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया था। दोस्तों जो शंकरदेव राय समिति थी, शंकरदेव राय समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का विलय किस में किया गया था? राजस्थान में किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगला चरण आता है 6वां चरण। 6वां चरण में कौन से? राजस्थान के संघ। जो संघ का नाम क्या था? इसका नाम है राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान नाम रखा गया। इसकी स्थापना कब की थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और यहाँ पर जो शामिल रियासत कौन सी? तो सिरोही रियासत। यहाँ के सिरोही का इसका शासक कौन था? अभय सिंह था। और इसमें जो रियासतें शामिल की थी आबू व देलवाड़ा के अलावा, आबू व देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही को यहाँ पर शामिल किया गया था। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री था वह हीरालाल शास्त्री था। कौन था? हीरालाल शास्त्री था। दोस्तों अब यहाँ पर आता है 7वां चरण। 7वां चरण कौन सा था? 7वें चरण का नाम, संघ का नाम क्या? राजस्थान। पुनर्गठित राजस्थान। क्या नाम रखा गया? पुनर्गठित राजस्थान नाम रखा गया। इसका निर्माण है वह 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को गया। और 7वें चरण में जो शामिल रियासतें कौन सी? अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, सुनेल, टप्पा। जो 7वें चरण था, इस 7वें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा और सुनेल, टप्पा को यहाँ पर शामिल किया गया था। और 7वें चरण में यहाँ पर मुख्यमंत्री था, इस मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया था। और राज्यपाल कौन था? तो गुरुमुख निहाल सिंह था। दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान का जो पुनर्गठन किया गया था, राजस्थान का पुनर्गठन फैजल अली समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसके अंतर्गत 3 सदस्य थे। उसमें 3 सदस्य कौन थे? एक तो खुद स्वयं फैजल अली था, एक सरदार पन्नीकर था, एक हृदयनाथ कुंजरू। एक कौन था? हृदयनाथ कुंजरू था। दोस्तों अगला यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो राजस्थान के पुनर्गठन के बाद, राजस्थान का जो पुनर्गठन था, इस पुनर्गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिले थे? तो 26 जिले थे। लेकिन पुनर्गठन से पूर्व कितने जिले थे? तो 25 जिले थे। दोस्तों किस आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू, देलवाड़ा तहसील एवं अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया गया था? किस आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू, देलवाड़ा तहसील एवं अजमेर, मेरवाड़ा तहसील को राजस्थान में शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला यहाँ पर आता है कि राजस्थान दिवस है ना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों।